देखो कक्षा 10वीं में जितनी भी कठिन सही जोड़ियां हैं वे इतनी सही जोड़ियां में से बन सकती, ठीक है। वो आज जो सही जोड़ी रहे हैं वे तुम्हें एक बार पढ़ो और तुम्हें याद हो जाए, लेकिन जितनी जी हमने लिखी है छांट छांट के ये सही जोड़ी एक बार पढ़ने से याद नहीं हो सकती हैं। अनुभूतियों में क्या अंतर है? अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, ठीक है। देखो आज की क्लास अपन पढ़ने कक्षा 10वीं हिंदी के अंदर जो ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते, विकल्प सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर है 7 आज उनकी तैयारी करने अपन, ठीक है। 30 नंबर की तैयारी के लिए आज अपन जब क्लास स्टार्टिंग करने कैसे क्या अपन पे अगर ना पूरे नंबर ले आए अपन तो मैं अपने पेपर नंबर कटवे की ज़्यादा संभावना नहीं रहा था। टाइप के क्वेश्चन आने वे तो ज़्यादा था बन जाते, तो तीसरा हमने विकल्प टाइप के लिखे नहीं है। जो भाई एक देखो कि फरणी अर्थ प्रतिपादक शब्द का यज्ञ है की रचना या भरत मुनि की परिभाषा है, ठीक है। जबकि की भाई परिभाषा है रणि अर्थ प्रतिपादक शब्द काव्य में की परिभाषा की है भरत मुनि की, ठीक है। अब देखो जो कठिन रिक्त स्थान है वे वाले हमने तो लिखे हैं। कौन लिखे? जो कठिन रिक्त स्थान है, कठिन सही जोड़ी है। जैसे कभी तो छाया मत छूना से अतीव की स्मृतियों की भूल वर्तमान का सामना कर का वर्णन करने का संदेश दिया गया है। तो क्या को दाओगा कि भविष्य की काई कौन सा है? भविष्य। अब ऋतुराज ने 40 वर्षों तक साहित्य का अध्ययन किया, क्या को? हिंदी को हो गया अंग्रेजी को, तो इसका है अंग्रेजी को। याद रखियो जब भी टेक में आइयो तो हिंदी में ना कहा रखियो, ठीक है। अंग्रेजी को अध्ययन किया। ऋतुराज की कविताएं काय में? मुक्तक में के छंद मुक्तक में, तो छंद मुक्तक में, मुक्तक भाई में नहीं है काय में? छंद मुक्तक में। जब अपने पास ऐसे क्वेश्चन आउट ना तो अपन फंसा ही जाए, फिर अपन जो ला के मुक्तक कह दो के छंद मुक्तक कह दो, तो अपन याद रखने के कौन सा का है? छंद मुक्तक। जिस काव्य में अगले व पिछले गद्यों का परिष्ठ संबंध ना हो उसे कहते हैं का मुक्तक काव्य, ठीक है। वह का कही मुक्तक का हो जा क्या जिसमें पहली व अगले छंद को का परस्पर संबंध ना हो वह का क्या भी मुक्तक। अब है महारानी के सूट की कीमत भारतीय मुद्रा में कितनी थी? तो 5000 रुपये थी, ठीक है। याद रखने रानी एलिजाबेथ थी, उनके सूट की कीमत कितनी थी भारतीय मुद्रा में? 5000 रुपये। अब है कठिन सही जोड़ी देखियो है। शिलालेख चमकीले यकी की रचना है गेजा कुमार माथुर की। शिलालेख चमकीले की रचना है गेजा कुमार माथुर की। अब है पुल पर पानी जाकी की रचना है ऋतुराज की। पुल पर पानी की रचना ऋतुराज। देखो यहाँ क्या सुराख है? ऋतु पुल पर पानी कब आओ? जब ऋतु बदल है ना, तो कहा है पुल पर पानी। याद रखने पुल पर पानी की रचना है ऋतुराज। अब है गे श्री ब्रज दूल्हा है की रचना है श्री कृष्ण की किया श्री कृष्ण। गेजा कुमार माथुर में को जन्म कब हुआ? तो सन 1918 में, ठीक है। और मृत्यु 1994 में, ठीक है। जन्म कब है? 1918 में, 1994 में मृत्यु। ऋतुराज का जन्म ऋतुराज को जन्म कब हुआ? सन 1940 में। कब हुआ ऋतुराज को? 1940 में। जिन कारणों से स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं उन्हें कहा कही उद्दीपन विभाव, ठीक है। उन्हें कहा क्या भी? उद्दीपन विभाव। नायक नायिका मिलन इनमें कहा श्रृंगार रस। नायक नायिका को मिलन कहा उज्जै श्रृंगार रस। और रागात्मा की प्रधानता वाला मुक्तक को कहा कही गै मुक्तक। रागात्मकता की प्रधानता वाले मुक्तक का क्या भी? गै मुक्तक। संकेत जो संकेत है रचना या की या मैथिली शरण गुप्त की।
देखो कक्षा 10वीं में जितनी भी कठिन सही जोड़ियां हैं वे इतनी सही जोड़ियां में से बन सकती, ठीक है। वो आज हम सही जोड़ी रहे हैं भी तमें एक बे पढ़ो और तमें याद हो जाए, लेकिन जितनी जी हमने लिखी है छांट छांट के जे सही जोड़ी एक बार पढ़ने से याद नहीं हो सकती हैं, इन्हें तमें एक दो बार हर दिन देखने हैं, ठीक है। कैसे जे सही जोड़ी इनमें सब कठिन सही जोड़ी है, इन्हीं में अपन फंस जाई थोड़ी, अपन ये पता ही नहीं रात की जो कहानियां है कि जो निबंधा के इनको जन्म कब है भाव कब है इनकी मृत्यु भाई, ठीक है। वो कौन की रचना है जो है अच्छे से याद रखने। तो हमने सिर्फ कठिन कठिन चीजें भाई छांट के लिखी है कि ये चीजें इतनी जगह तब देख के जाए सही जोड़ी जितना पेपर है तब पे पूरा पेपर बने तब सही जोड़ियन में कहूँ भी तक गैप ना पाए, ठीक है। लेकिन ये पढ़ने सब नहीं जाए फिर बाद में जी पढ़ने। अब देखो अगले कि एक वाक्य के होता है, अभी में भी देखो हमने कठिन ही कठिन छांटी है, ठीक है। कैसे हमने खुद पढ़ी है और हमें जो कठिन लगोगे जो एक बार के पढ़वे में याद नहीं हो सका था वे चीज़ें हमने लिखी हैं। जैसे आत्मकथा कविता में जीवन की यथार्थ एवं अभाव पक्ष की अभिव्यक्ति हुई है। अब देखो जैसे पीएससी के कपोलों की तुलना किससे की गई है बताओ। तो पीएससी की कपोलों की तुलना उषा काल की अरुणा से तुलना की गई है। कैसे? उषा काल के अरुणा से, ठीक है जी। एक वाक्य को तरह ने याद ही रखनी है, ठीक है। जैसे पीएससी की तुलना किससे की गई है? उषा काल की अरुणा से की गई है, से तुलना की गई है। आशय की चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचाई भाव कहते हैं, ठीक है। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। स्थायी भाव जगाने या दीप्त होने पर आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? उद्दीपन विभाव। क्या कहावती? उद्दीपन विभाव। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं, ठीक है जी। भाव वाली जी फंसा दे क्वेश्चन जी बना नीलाती वाक्य की। फादर बुल्के को किस ब्रज कब्रगृह में दफनाया गया? फादर बुल्के यहाँ कौन सी कब्रगृह में? निकलसन, ठीक है। कौन सी कब्रगृह में? निकलसन। मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था? धैर्यवान एवं सहनशील। प्राचीन काल को स्त्रियों की भाषा कैसी थी? प्राकृत, ठीक है। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? आनंद कानन, ठीक है। काशी कौन से नाम से प्रसिद्ध है शास्त्र में? आनंद कानन। अब देखो जी विकल्प ऐसा एक वाक्य के उत्तर लग गए ना। अब जी तुम्हें अच्छे से पढ़ लें जी आओ थे इनमें से, ठीक है। कैसे जी कठिन रात ना इसे इनमें से पूछे जात हो, एक बार में जी याद भी नहीं होता। अब सत्य सत्य आत्मकथा कविता पहली बार 1932 में हंस बुक के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। बताओ सत्य जवाब? सत्य। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषण थे। असत्य। निराला प्रगतिवादी कवि हैं। सत्य। प्रबंध काव्य में पूर्व संबंध नहीं होता है। सत्य। स्थायी मनोविकारों को स्थायी भाव कहते हैं। असत्य। अनुराग तड़ाग में भानु उदय में उपमा अलंकार है। असत्य। खंड काव्य मुक्तक काव्य का एक भेद है। असत्य। नहीं जाना। नेताजी की मूर्ति पर पत्थर की थी। असत्य। फादर कामिल बुल्के की बहन जिद्दी और सख्त थी। सत्य। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु मुंबई में हुई। असत्य। मन्नू भंडारी के घर की अतिथि सत्कार प्रिय वातावरण था। सत्य, ठीक है। जो सीख ले जई वाले फंसा देते अपन और पेपर में है, जो सब सीख लेने एक एक कह के
डॉक्टर साहब मन्नू भंडारी के व्यावहारिक चिकित्सक थे। असत्य। अब है मंडन मिश्र की पत्नी ने यथार्थ में शंकराचार्य को पराजित किया था। सत्य। ठीक है। अत्रि की पत्नी धर्म पर व्यवधान नहीं दे पाती थी। असत्य। मधुरस्त में कर्मधारा समास है। असत्य। दिल्ली में सिर्फ जॉर्ज पंचम की आंख नहीं थी। असत्य। जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी। नाक पे व्यंग भाव तो आंख पे नहीं भाव तो ठीक है, इसे जो असत्य है। अब वहां देखो एक वाक्य में उत्तर है, मानव संस्कृति किस प्रकार की है का है। ठीक है, तो मानव संस्कृति कैसी है, अविभाज्य है। ठीक है। अब है कृष्ण के वंशभूति लाडती करती मानवता के सुख के लिए किस आना स्वर्ग त्याग किया, तो की खिलाने, सिद्धार्थ खिलाने। किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति। ठीक है, पुनरावृत्ति। बार बार का कहा पुनरावृत्ति। किस पदार्थ के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आदत लोग वर्षों से कष्ट पर रही है, कौन से, रेडियम के कारण हिरोशिमा के अस्पताल में आदत लोग कष्ट से रहे, कौन से काय के कारण, रेडियम के कारण। ठीक है, याद रखना रेडियम के कारण। अब है देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का भाव पक्ष एवं साहित्य में उनका स्थान लिखिए। जयशंकर प्रसाद के काव्य की गत विशेषताएं। आधुनिक हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान। निराला के काव्य का भाव पक्ष, कला पक्ष। निराला की 2 रचनाएं हिंदी साहित्य में स्थान। अवधी भाषा आज के क्षेत्रों में बोली जाती है, जो बताना। ठीक है। स्मृति को पथ बनाने वाले कवि प्रसाद जी का आश्रय है। निराला बादल के फुहार में झिमझिम बरसने के लिए पर गरजने के लिए कहते थे, जो बताओ। ठीक है, जो मोस्ट क्वेश्चन है सबरी। ठीक है, यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते पेपर में। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है, उत्साह कविता बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत कर रहा है। गैया कुमार माथुर ने कठिन यथार्थ को पूजा की बात क्यों कही है। अगर तुम ये क्वेश्चन सीख लिया पूरे, तो तुम्हारा हिंदी को पेपर 80 नंबर को आउट न जान, उनमें से तुम्हारे 70 नंबर आ सकत। ठीक है, कैसे ये क्वेश्चन हर बार पूछे जात और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट है। कैसे ऐसा कौन क्वेश्चन नहीं है जो पूछे नहीं जाता जी। ठीक है, तो ये पूरे क्वेश्चन अपना तैयार करने। हिंदी में जो है ज़्यादा क्वेश्चन है, बे वाले क्वेश्चन नहीं करने, लेकिन ये मोस्ट क्वेश्चन का करने पूरे तैयार करने का। ऐसा जी मोस्ट क्वेश्चन है, पूरे हिंदी के क्वेश्चन पढ़ो सो नहीं आउट होता, लेकिन मोस्ट पढ़ लो सो अपनी तैयारी फल हो जात हो। ठीक है, देखो आपकी खोज जी कैसे हर पाठ से लाएगा, अपन से पढ़े से 1-2 पाठ की भाई याद कर लाई, और जी लाएगा पूरे पाठ से A to Z किताबन से, हिंदी व्याकरण से, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सका तो तैसे। तो ये पूरे क्वेश्चन का करने तैयार करने अच्छे से हैं। फादर की मृत्यु जहरबाद में, वहाँ औषधि वैद्य संधि, दुख वंचना में दुख को पढ़ना, और पथ प्रकट को समास में कौन सा है, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, अब है रानी एलिजाबेथ के सूट पर खर्च कितने भात हो, 400 पाउंड। पाउंड में अगर पूछे तो 400 पाउंड, रुपए में पूछे तो 5000 रुपये। ठीक है, याद रखियो लड़के पढ़ाई पीती नहीं समझते, बंदर। ठीक है, लड़के और बंदर पढ़ाई पीती नहीं समझते। अब देखो है महावीर प्रसाद द्विवेदी निबंधों के हिंदी अनुवाद किए, कौन से, 24 निबंधों के। ठीक है, याद रखने 24।
अब जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है आलम्बन। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो क्या कहा? आलम्बन। फादर की मृत्यु कहाँ भाई? दिल्ली में। तुम ये सुनकर सुख पाओगे, देखोगे, पाए यह रीति गागर। पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। कौन सी? सरस्वती। कौन सी पत्रिका है? सरस्वती पत्रिका। और देखो मोस्टिंग और सा कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि क्रांति का आह्वान कर रहा है। ठीक है, कर रहा है ना। कमल नयन में कौन सा अलंकार है? रूपक। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता कौन है? भरत मुनि हरिश्चंद्र। ठीक है। कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते हैं? जो आलसी होते हैं। ठीक है, वे बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते। अनुभव और अनुभूतियों में क्या अंतर है? अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। ठीक है। निबंध रचना का आरंभ कब से माना जाता है? भरत मुनि युग से। ठीक है, कब से? भरत मुनि युग से। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं? 3। पढ़ा थे ना हमने। आज के आधार पर कितने हैं प्रकार? 8। आनंद नीलिमा में निरंतर क्या होता है? बताओ। अनगिनत जीवन के इतिहास बनने बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, बनते बिगड़ते रहते हैं। अनुभूति किसे के सहारे सत्य को आत्मघात कर देती है? संवेदना व कल्पना के। कह के संवेदना व कल्पना के। जो दूसरों का उपकार मानने वाला, दूसरों को उपकार मानने वाला को कहा कृतज्ञ। छाया मत छूना कविता में कवि का छाया से क्या अभिप्राय है? विगत के सुख की याद है। कौन सा क्या अभिप्राय है? विगत के सुख की याद है। लेख का मन्नू भंडारी जीवन पर भय किस प्रकार की हीनता भावना से ग्रसित रही? कौन सी भावना से? तो अपने काले रंग और मरियल व्यक्तित्व के कारण। क्या की भावना से? अपने काले रंग और मरियल व्यक्तित्व के कारण। जे गोल्डन सी जौन भी मोस्टिंग सी जाती होती सब के हमने लिख कर जौन मोस्टिंग है वे पूरे मोस्टिंग वैकल्प टाइप के ऑब्जेक्ट तैयार करे थे। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चन है जी तब पे बन जाते अगर आउट पेपर में, तो नहीं बनते ना जी। एक बार पढ़ने पे भी नहीं बने, कैसे न 2-3 भी पढ़ने आओ और जब पेपर दे भी जा जब भी एक भी देख के जाने आओ। ठीक है, ताकि अपने पेपर में एक भी डाउट ना रहा चाहिए। जब हम पेपर देने जाते ना तो हमारे 32 नंबर के आते विकल्प टाइप के, लेकिन हमारे 30 नंबर के 100% हमें खुद विश्वास रहा तो कि 30 नंबर के विकल्प हमारे सही है विकल्प टाइप के। 1-2 नंबर कहूँ भी काट सकते काल विकल्प में या सही जोड़ी कहीं भी। ठीक है, और नंबर नहीं काट सका था। अब देखो और गीतकार के प्रत्येक चरण में 33 मात्रा होती है जो का असत्य है। सबूत तो प्रकृति के चयन के ही मिलते हैं। सत्य। निराला शब्द में व्यंजन संधि है। असत्य। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावती था। सत्य। ठीक है, तुलसीदास जी की पत्नी को नाम कहा तो रत्नावती। फिर से एक वाक्य में होता है आखिरी देहरी का क्या अर्थ है? जीवन का अंतिम पड़ाव। ठीक है, आखिरी देहरी का अर्थ का जीवन का अंतिम पड़ाव। भोलानाथ अपने माता पिता को कैसे संबोधन करते थे? मतलब कैसे बुलाते थे? तो पिता को बापूजी, माँ को मैया। नाटक में कितने तत्व होते माने गए हैं? 8। नाटक में कितने तत्व माने गए हैं? 8। अब जा लिखी वक्रोक्ति अलंकार पर। अब देखो ये पूरे हमने पढ़ा जाए ना, ये पूरे तुम्हें याद कर लेने और पेपर जब दे भी जाओ जब इन्हें पूरा ना देख लेने और जौन भी CH पढ़ो उनमें से एक बेटा पूरे के विकल्प पढ़ लेने। कठिन विकल्प जे लिखे तुम्हारे पास। ठीक है,
अब तुम पे जब तुम पेपर दे भी जाओ तो तुम पे पूरे विकल्प बन जाएगा, तो हमारी जो क्लास पूरी याद कर लो एक बार की, ठीक है। तो तुम फिर जितने भी विकल्प का पढ़ो ये पूरे बने। आज का जो वीडियो कर रहा था पे एंड, आई होप कि यह वीडियो हिंदी के विकल्प पढ़ाने को आप सब अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश कुशवाहा टीचिंग को इसी प्रकार के एजुकेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय बुंदेलखंड, भारत माता की जय।